हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हमारे हसल का डे 63 है। कंटिन्यू हम काम कर रहे हैं अपने सपने के लिए, जो हमने सपना देख रखा है जल्द से जल्द फाइनेंशियल फ्री होने का। उसके लिए हम डिलीवरी बॉय का काम कर रहे हैं, अमेजोन पर प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, साथ में स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और अपनी पूरी जर्नी यूट्यूब पर हम शेयर कर रहे हैं दोस्तों। ठीक है, तो आज हमारा डिलीवरी बॉय का काम ठीक हुआ है, लेकिन यार 1-2 दिन से ऐसी प्रॉब्लम आ रही है कि टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा है। मतलब मॉर्निंग में हम 8 बजे ऑफिस पहुँचते हैं और वहाँ से निकलते निकलते हमें मतलब कि ऑफिस से 8 बजे पहुँचते हैं और हम पैकेट्स मारना स्टार्ट करते हैं 10 बजे। 2 घंटे वहाँ मॉर्निंग में ख़राब होते हैं और शाम को ईओडी करवाने तक 1 डेढ़ घंटा वहाँ पे भी ख़राब होता है। तो करीब-करीब 8 साढ़े 8 बज जाते हैं रोज़ का, लेकिन पैकेट्स उसके हिसाब से लग नहीं पा रहे। कल तो थोड़ा ठीक हुआ था, आज तो 40 से हम नीचे ही रह गए, 40 पैकेट भी नहीं लग पाए। तो आज थोड़ा कम पैसा लगे बन पाएगा, लेकिन टाइम पूरा लग रहा है। ठीक है, टाइम पूरा लग रहा है लेकिन पैकेट्स हमारे कम लग रहे हैं। मॉर्निंग में लेट निकल रहे हैं ऑफिस से। ऑफिस तो हम टाइम से पहुंच जा रहे हैं, लेकिन ऑफिस से निकलने में टाइम लग रहा है, क्योंकि वो लोग पैकेट्स हमें देने में टाइम लगा रहे हैं। ठीक है, टाइम कंज्यूम हो रहा है, थोड़ा डिमोटिवेट टाइप का भी हो रहा हूँ। मन थोड़ा चिड़चिड़ापन हो रहा है, क्योंकि पैसे बन नहीं रहे और टाइम हमारा ज़्यादा कंज्यूम हो रहा है। उसी टाइम को हम कहीं और यूज़ कर लेते हैं तो कुछ ना कुछ प्रोडक्टिविटी दिख जाती। तो बाकी कोई नहीं, अभी हमारे पास मजबूरी है, हमें करना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसा है भी काम करेंगे। ठीक है, कुछ नहीं कर सकते इसका भी। तो जैसे ही हमारे कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स हमारे ई-कॉमर्स से बढ़िया आने लग जाएगा, उसके बाद कुछ ना कुछ तो और सॉल्यूशन निकालेंगे हम इसका, जॉब का, डिलीवरी बॉय का। लेकिन अभी हमें कंटिन्यू करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अधिकतर पेमेंट जो हमारी आ रही है डिलीवरी बॉय से आ रही है, जो हमारे बिजनेस को स्केल करने के लिए और जो हमारे डेली खर्चे उसको मैनेज करने के लिए ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों, तो अभी कितना भी डिमोटिवेशन आए हमारे, कितने भी चिड़चिड़ापन हो हमें, लेकिन फिर भी हमें काम करना है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, ये पार्ट ऑफ लाइफ है। ऐसे उतार चढ़ाव आगे भी आएंगे। बाकी अभी का ये प्रॉब्लम चल रही है, तो देखते हैं इसका सोल्यूशन कैसे निकलता है। बाकी आज हमारे अमेजोन पे कितने सेल आई हैं दोस्तों, इसको देखते हैं। ठीक है, फिर थोड़ी बहुत बात करेंगे, उसके बाद मिलेंगे कल, क्योंकि अभी रात के करीब 12 बजने वाले हैं। ठीक है, 11 से ऊपर, 11:30 से ऊपर हो गया है, 12 बजने वाले हैं और हमें जल्दी सोना है, फिर सुबह उठना है। ठीक है दोस्तों, तो चलो अमेजोन की स्क्रीन पे देखते हैं कि हमारे कितने बढ़ रहे हैं। तो दोस्तों आज हमारे अमेजोन पे सिर्फ 1 यूनिट की सेल आई है, 397 रुपये की। ठीक है दोस्तों, तो कल हमारे सही सेल हुई थी, 1888 रुपये की सेल हुई थी, लेकिन आज सीधा डाउन चले गए हम बहुत ज़्यादा। इतना सोचा नहीं था कि 1800 की सेल के बाद सीधा हम डाउन आ जाएंगे। बाकी कोई नहीं, पार्ट ऑफ लाइफ है भाई, ये भी सेल्स कभी कम ज़्यादा कभी कम चलती रहती है। तो 397 रुपये की हमारी सेल हुई है दोस्तों। बाकी मीशो की बात करें तो मीशो पे जो हमारा कल परसों जो ऑर्डर आया था उसको हमने भेज दिया दोस्तों। ठीक है, उसको शिप कर दिया हमने, आज ले गया था वॉल्वो वाला। तो अभी आज तो कोई ऑर्डर नहीं आया, जो आया था उसको हमने शिप कर दिया। बाकी स्टॉक मार्केट की बात करें तो दोस्तों स्टॉक मार्केट में आज मार्केट तो ग्रो हुआ है, लेकिन हमारा पोर्टफोलियो डाउन गया है। 361 रुपये 78 पैसे का हमें लॉस हुआ है दोस्तों। ठीक है, जैसा कि देख सकते हो आप। बाकी मार्केट 142 पॉइंट ऊपर भागा था। अभी कुछ नए आईपीओ भी आए हैं, तो उनमें अच्छी खासी ग्रोथ भी हो रही है, कोई स्टॉक गिर भी रहा है। बाकी हमारे पास जो है उसमें 361 रुपये की लॉस हुआ है। मार्केट का देखते हैं डायरेक्शन क्या है, कभी गिर रहा है कभी बढ़ रहा है, अभी भी वॉलेटाइल ही है। बाकी इस मंथ हमारे पास कुछ हो पाएगा पैसा तो इन्वेस्ट करेंगे, नहीं तो अभी जो भी पैसा है हमारे पास उसको हम अमेज़ोन पर के जो प्रोडक्ट सेल हो रहे हैं हमारे, उस पर जो क्वांटिटी हम बढ़ा रहे हैं, क्योंकि नेक्स्ट मंथ से हमें कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट करनी है। ऐड वगैरह चलाने पर ध्यान देंगे, कुछ और जिस तरीके से हमारी सेल्स बढ़े उस पर ध्यान देना है। ठीक है, तो इसीलिए अभी हम जो भी पैसा आ रहा है हमारा उसको बफर कर रहे हैं और साथ में हम अपने प्रोडक्ट की क्वांटिटी भी बढ़ा रहे हैं। ठीक है, हमने ऑर्डर दे दिया है, आज ही चलाना था, लेकिन आज हमने उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि अभी हमें तैयार नहीं हुआ है, 1-2 दिन का और समय दो, उसके बाद हम आपके प्रोडक्ट तैयार कर देते। ठीक है, तो शनिवार तक हो जाएगा। आज बुधवार हो गई है, कल गुरुवार, फिर शुक्रवार, फिर शनिवार, तो आई थिंक शनिवार तक हमारा जितना भी प्रोडक्ट है वो आ जाएगा। बाकी धीरे धीरे ऐड कर रहे हैं, क्योंकि एक बार में अकाउंट भी पूरा नहीं खाली करना। ठीक है, तो उसको भी मैनेज कर रहे हैं हम। तो कुछ प्रोडक्ट की ज़्यादा क्वांटिटी रखेंगे, उसके बाद नेक्स्ट मंथ से हम एड्स वगैरह पे और कुछ नए तरीक़ों पे ध्यान देंगे, जिससे हमारी सेल्स बढ़े। ठीक है दोस्तों, क्योंकि अभी इस मंथ में हो गई, आज 18 तारीख हो गई है, तो 18 हो गई है 19 हो गई है, अभी नहीं याद है यार, तो 18-19 तारीख हो गई आई थिंक। ठीक है, तो लास्ट कुछ ही दिन रह गए इस महीने ख़त्म होने में, तो इसीलिए नेक्स्ट मंथ की भी तैयारी करनी है हमें, इसीलिए हम धीरे धीरे
हम क्वांटिटी सभी प्रोडक्ट की बढ़ा रहे हैं जो हमारे प्रोडक्ट चल रहे हैं। और एक भाई ने कमेंट्स किया था कि आपके प्रोडक्ट क्या है, ऑर्गेनिक सेल्स होती है कि ऐड चलाते हो। दोस्तों अभी हम कोई ऐड नहीं चला रहे, ठीक है, कई महीनों से हमने कोई ऐड नहीं चलाया है, हम ऑर्गेनिक सेल पे काम कर रहे हैं। लेकिन यह है कि प्राइसिंग ज़्यादा नहीं है, मार्जिन भी बहुत कम है। एक भाई ने मार्जिन के बारे में पूछा था, तो मार्जिन भी बहुत कम है, ठीक है, क्योंकि ऑर्गेनिक सेल ला रहे हैं हम, तो इस वजह से हमारी प्राइसिंग बहुत कम कर रखी है हमने, जिसकी वजह से हमारे पास प्रॉफिट और मार्जिन बहुत कम बचता है, ठीक है। अगर रिटर्न नहीं आया तो 15% के करीब करीब है, 16% बच जाता है। अगर कुछ प्रोडक्ट पे रिटर्न आ जाते हैं तो वही घट के 12% 13% या उससे थोड़ा और भी कम हो जाता है, ठीक है, तो ये भी हो जाता है। अगर रिटर्न नहीं आया तो ठीक है, लेकिन ये है कि रिटर्न आता ही है दोस्तों, ऐसा नहीं है कि कोई सा भी प्रोडक्ट आपका रिटर्न ना आए, ठीक है। रिटर्न का परसेंटेज ये हो सकता है कभी कम कभी ज़्यादा होता है, तो उस पर के वेरिएशन पे भी मैनेज होता है कि आपका प्रॉफिट मार्जिन कितना है, ठीक है। तो इसीलिए मार्जिन, प्रॉफिट मार्जिन भी कम है। ऑर्गेनिक सेल हमारी चल रही है, अभी कोई ऐड नहीं चला रहे, ठीक है। लेकिन हाँ ये है कि अगर सेल्स ज़्यादा हुई तो 15% का मार्जिन भी बहुत इनफ होता है, 12% का मार्जिन भी बहुत इनफ होता है, अगर आपके कई लाखों में सेल है तो, ठीक है। उसी को हम अचीव करना चाह रहे हैं कि कई लाखों की हमारी सेल हो, 5 लाख 10 लाख की मंथली सेल हो जाएगी हमारी, तो बेटर, बहुत ज़्यादा बेटर हो जाएगा हमारा, ठीक है। अगर 12% 15% भी हमारा प्रॉफिट मार्जिन है तो, ठीक है, इसीलिए उस पर ध्यान दे रहे हैं। और ऑर्गेनिक पे मैं थोड़ा ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ, लेकिन ये है कि ऑर्गेनिक तो ठीक है, कुछ प्रोडक्ट ऑर्गेनिक चल रहे हैं, अगर उस पर थोड़ा एड्स वगैरह पे भी काम किया जाए तो बन सकती है शायद बात। बाकी हम नेक्स्ट मंथ देखेंगे ऐड वगैरह का, तो अभी इस महीने में कुछ दिन रह गए, तो इसको और ऑब्जर्व कर लेते हैं, और बाकी क्या होता है वो नेक्स्ट मंथ में देखेंगे। बाकी अभी तक मैं देखूँ कि कितने रुपए की सेल हो गई है, तो आई थिंक पता नहीं कितने रुपए की सेल होगी, एक बार देखना पड़ेगा उसमें। चलो मैं स्क्रीन पे ही देख लेते हैं कि कितने रुपए की अभी तक सेल हुई है आज। तो सीधा हम चलते हैं डैशबोर्ड पे दोस्तों, अभी हम सीधा डैशबोर्ड पे चलते हैं। ये हमारा डैशबोर्ड खुल गया, अभी तक कितने रुपए की सेल हो गई हमारी उसका देखते हैं। आज 19 तारीख हो गई दोस्तों, ठीक है, मेरे को डेट भी याद नहीं थी। कस्टमाइज कहाँ गया, ये रहा, कस्टमाइज पे चलते हैं, इसकी डेट सिलेक्ट करते हैं 1 तारीख, ठीक है, और आज 19 था। और तो अभी तक कितने रुपए की सेल हुई है ये देखते हैं। हमारी सेल 19,751 रुपये की हो गई है अभी, ठीक है, 19,751 रुपये की होगी। 57 यूनिट कुछ दिखा रहा है ऑर्डर्ड, तो 19,751 रुपये की, मतलब कि पर डे हमारी 1,000 रुपये की सेल चल रही है ना। 19 दिन हो गए तो 19,751, तो पर डे हमारी 1,000 प्लस की सेल चल रही है। तो अभी कितने, 31 का महीना हुआ, तो कितने का महीना है, 30 का ही महीना है दोस्तों। 30 का महीना का ना, 1 2 3 कितने दिन रह गए, 11 दिन रहेगा ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 दिन, 11 दिन रह गए। तो 11 दिन में मान लो कि अभी भी पर डे की 1,000 की सेल है, तो 11 दिन में 11,000 की और सेल आ जाएगी। तो 20, हम 30,000 महीने की सेल पे पहुंच सकते हैं शायद, अगर कुछ ठीक रहा तो। 1,000 जैसे अभी चल रहा है, 1,000 रुपये पर डे की सेल से अगर 30 दिन पूरे हो जाते हैं तो 30,000 तक की सेल चल जाएगी। पिछले मंथ हमारी दोस्तों 20,000 की सेल हो पाई थी, ठीक है। इस मंथ ऐसा लग रहा है कि 1,000 रुपये पर मंथ पर डे चल रही है, तो क्या पता हमारी सेल 30,000 तक हो जाए, इज्यूम हम कर रहे हैं, ठीक है। बाकी वो देख लेंगे 30 तारीख तक हमारी कितने रुपए की सेल होती है, तो उसके बाद नेक्स्ट मंथ है हम उस पर और फोकस करेंगे और सेल्स बढ़ाने की, ठीक है। इस मंथ अगर अभी तक पिछले मंथ, हाँ हो जाएगी यार, क्योंकि 19 तारीख है और 30 तारीख में कुछ ना कुछ तो सेल हो जाए। ये है कि 20,000 प्लस कर लेंगे। पिछले मंथ हमारी 20,000 की सेल हुई थी, तो मैं वो भी दिखा देता हूँ आपको। चलो इस वीडियो में मैंने वीडियो बना कर डाल दिया है, बाकी इस मंथ इसी में दिखा देता हूँ कि हमारी पिछले मंथ कितने रुपए की सेल हुई थी, ठीक है। तो पिछले मंथ की बात बताऊँ तो मैं पिछले मंथ हमारी सेल, नवंबर है ना, अक्टूबर की सेल दिखा देता हूँ मैं। अक्टूबर में हमारे कितने रुपए की सेल हुई थी, अक्टूबर और 31 अक्टूबर तक, ठीक है ना, 31 अक्टूबर का दिखा दिया। 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर का है दोस्तों ये। इसमें हमारी देखो, हाँ 20,000 की सेल हुई थी ना, तो इस बार हमने 19 दिन के अंदर हमने 19,751 रुपये की सेल कर ली है। तो मतलब 20,000 की हमारी करीब करीब सेल हो गई है इस महीने। अब हमारी 20,000 की सेल होगी, 11 दिन कुछ और रह गए, तो उसमें देख लेते हैं हमारी कितने रुपए की सेल हो पाती है। अगर पर डे जैसे अभी चल रहा है 1,000 रुपये, तो 11 दिन हो जाएंगे तो 11,000 और रह जाएगा, तो मतलब कि 30,000 के करीब करीब हमारी सेल हो जाएगी। तो यानी कि 10,000 हमारा बढ़ा है इस मंथ, बढ़ जाएगा अगर इज्यूम कर रहे हैं अभी, वो तो बाकी वक्त बताएगा 30 तारीख को क्या होता है, ठीक है। तो अभी हम काम कर रहे हैं, ठीक है, चाहे डिलीवरी बॉय का हो, अमेजोन में प्रोडक्ट सेल करना हो, सारी चीज़ हम मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। बस यही है कि थोड़ा है अभी कि जो हम अचीव करना चाह रहे हैं वो भी इतनी जल्दी हो नहीं रहा। बाकी कोई नहीं, काम कर रहे हैं,
रिजल्ट धीरे धीरे मिल रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं मिल रहा है। यहाँ तक भी पहुँचे हम तो बहुत सारी चीज़ें करने के बाद पहुँचे, ठीक है। तो टाइम लग रहा है, कोई बात नहीं, हम टाइम दे भी रहे हैं। बाकी देखते हैं कि हम कहाँ तक ले जा पाते हैं। जो हमने सपना देख रखा है जल्द से जल्द फाइनेंशियल फ्री होने का, वो हम कितने दिनों में अचीव करते हैं और कैसे अचीव करते हैं। बाकी सारी चीज़ें मैं शेयर कर ही रहा हूँ दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं छुपा हुआ है। जो मैं नहीं, डाटा भी सारा ऑनेस्ट है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है क्योंकि कभी कुछ हो जाता है कभी कुछ, ठीक है ना। बाकी जो भी डाटा है वो बिल्कुल रियलिस्टिक है, ऑनेस्ट है, ऐसा कोई फेरबदल नहीं है, ठीक है। तो आप ट्रस्ट कर सकते हो मेरे पे, मेरे इस चैनल पर। जो भी डाटा मैं दिखाऊंगा, जो भी चीज़ें मैं बताऊंगा, वो मैंने वो की होगी, वो चीज़ें की होगी, ठीक है। फेल हुआ होऊंगा तो वही चीज़ बताऊंगा मैं, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि कुछ अलग तरीके से बढ़ा चढ़ा के डाटा बताऊं। जैसे ये 20,000 की सेल, तो ऐसा नहीं 20 लाख की सेल बताना या 2 लाख की सेल बताना, या ऐसा कुछ जो है वो रियलिस्टिक है, ठीक है। ऑर्गेनिक सेल चल रही है, अभी कोई ऐड नहीं चला रहे हम, ठीक है। तो अब वही काम कर रहे हैं हम, सिंपल तरीके से अपने बिजनेस को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, रियलिस्टिक तरीके से, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। बाकी जैसे कोई कमेंट्स हो या कोई सुझाव हो तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाकी मैं यही कहूँगा सबको कि अगर आप भी कुछ करना चाहते हो अपनी लाइफ में, पैसा कमाना चाहते हो, अपनी लाइफ है अपने परिवार की लाइफ बेटर करना चाहते हो, तो काम करना स्टार्ट कीजिए, रिजल्ट एक न एक दिन मिल ही जाएगा, ठीक है। मिलते हैं।